नमस्कार साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं कि ये एसएससी जीडी की सफल बैच की रीजनिंग की क्लास आपकी क्लास नंबर 11 है। इस क्लास में हम लोग आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डाइस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग इस एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि चैप्टर का नाम क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम, यानी कि तार्किक वेन आरेख। बहुत ही एक शानदार चैप्टर है आपका और ये एग्जाम में इसका मिनिमम एक क्वेश्चन आता ही आता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन इसका 100% आपका बनता है। तो इस चैप्टर में जितने भी टाइप बनेंगे उन सभी टाइप को हम बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कवर करेंगे। फिर उसके बाद इस चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर सवालों को भी कराएंगे और आपको ये दिखाएंगे कि जितना हमने आपको सिखाया है उनसे सारे प्रीवियस ईयर सवाल आप बना पा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम इसके कॉन्सेप्ट को करेंगे और फिर कुछ हम सवालों की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर को। तार्किक वेन आरेख ये आपकी क्लास नंबर 11 है सफल बैच में रीजनिंग की, है ना। इससे पहले हमने 10 लेक्चर में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, कोडिंग डिकोडिंग और आपका डाइस। तो जिन लोगों ने वो जो हमारे 2 चैप्टर्स हैं, यानी कि वो जो बाकी के 10 लेक्चर हैं, उनको अगर नहीं अभी देखा है तो वो दोनों चैप्टर आप पिछली क्लास से कवर कर सकते हैं, ना भाई। हाँ, अब हम लोग तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और वो अपना है तार्किक वेन आरेख। सबसे पहले इस चैप्टर में हम इसके बेसिक को समझेंगे और बेसिक को समझने के लिए हमने यहाँ पे पहले एक तरीके से खाली आपके डायग्राम लिए हुए हैं, इनमें हम आपको खुद से भर के बताएंगे। तो बात यहाँ समझने वाली ये है कि आपको 3 तरीके के डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे। तो साथियों 3 केस बनते हैं आपके। कितने केस बनते हैं? 3 केस। कौन कौन से? तो अगर हम आपको बताएं उन 3 केस की जानकारी दें तो एक केस आपका बनता है जिसमें आप लोग कहोगे नन का। कौन सा केस बनता है? नन का। नन का सेंस क्या होता है सर? नन का सेंस होता है कोई नहीं से। नन का सेंस किससे होता है? कोई नहीं से। अच्छा सर, ये कोई नहीं क्या है? कोई नहीं एक तरीके का आप ऐसे समझ लो, जैसे जब रिलेशन की बात आती है तो रिलेशन 3 तरीके के बनेंगे। एक रिलेशन बनेगा पूरा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल, यानी कि पूरा, सभी का सभी, ठीक है, पूरा का पूरा। दूसरा बनता है रिलेशन सम वाला, यानी कि जिसमें कुछ पार्ट कॉमन होता है ना, उसको बोलते हैं सम का रिलेशन। और तीसरा रिलेशन बनता है कोई नहीं, अलग अलग, ठीक है। तो हमने शुरुआत करी है अलग अलग से, नन से कोई नहीं। सेकंड वाले में आप देख सकते हो, इसको हम लोग बोलेंगे सम। क्या बोलेंगे? सम। हिंदी में कहेंगे तो कुछ, ये कुछ का है, कुछ। इसको हम लोग आंशिक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आंशिक रिलेशन भी कह देते हैं। और तीसरा अपना है पूर्ण संबंध। कौन सा साथियों? पूर्ण संबंध है, पूर्ण संबंध। इसको हम लोग बोल देते हैं ऑल। क्या बोल देते हैं? ऑल बोल देते हैं, पूर्ण संबंध बोल देते हैं, ऑल बोल देते हैं। अच्छा, अब ये कैसे नन है, कैसे सम है, कैसे ऑल है, इस बात को हम लोग थोड़ा और डिटेल में आइए जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे नन की। तो नन में क्या जानना है? आप देख पा रहे होंगे सर कि 2 गोले आपके पास दिए गए हैं। तो ऐसे कौन से 2 शब्द हम ले लें जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये वाला गोला और ये वाला जो गोला है, ये दोनों डायग्राम अलग अलग हैं। तो हम 2 शब्द लेते हैं, उनसे आपको समझाते हैं कि इस तरीके के डायग्राम कब बनते हैं। तो 2 शब्द हमने अगर आपको लें तो हम जैसे अगर कह दें कि एक जगह हमने मान लो ले ली, हमने कहा पेंसिल। एक जगह हमने क्या ले ली? हमने ले ली एक जगह पेंसिल, ठीक है भाई। दूसरी जगह हमने ले ली आपकी रबड़। दूसरी जगह क्या ले ली? रबड़। अब आप देख सकते हैं कि एक गोले में हमने नाम क्या दे दिया? पेंसिल। दूसरे में नाम क्या दे दिया? रबड़। क्या इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन है? क्या इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं सर। एक अलग चीज़ है, पेंसिल अलग है और रबड़ अलग है। और अगर हम इसके मल्टीपल उदाहरण ले सकते हैं, जैसे और मान लो हमने एक उदाहरण लिया यहाँ पर, अगर हम इनको हटा दें और दूसरा उदाहरण ले लो। तुमने कहा कि सर एक में नाम दे दो आप
कुत्ता और दूसरे में तुमने क्या कह दिया, बिल्ली। तो ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों अलग अलग हो गए, कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है। ऐसे आप और भी नाम ले सकते हो। आपने कहा सर आम, दूसरे में आपने क्या कहा, सेब। आप कहेंगे सर आम अलग है, सेब अलग है ना। आपने कहा सर कुर्सी, एक में क्या कहा, आपने कहा कुर्सी, इसमें क्या कह दिया, इसमें कह दिया सर आपने मेज। तो कुर्सी अलग है, मेज अलग है। तो इस तरीके से कभी भी ऐसे शब्द आपको देखने को मिले तो उनमें जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, अलग अलग, यानी कि नन, इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो कोई संबंध नहीं है वाले समझ गए कि ऐसे अगर शब्द आ जाएं जिनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो उनकी डायग्राम हमें अलग अलग बनाने हैं। अब बात आती है कि सर सम वाला केस कैसा बनता है। सम वाला भी तो केस बनता होगा, तो बिल्कुल सम वाला भी केस बनता है। अब सम वाले में कैसे कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, तो जैसे मान लो हम यहाँ ले लें, दो नाम ले लेते हैं। जैसे हमने कहा, एक नाम ले लो आप, आपने कहा भाई, क्या नाम ले लिया आपने, भाई, और दूसरे में आपने ले लिया क्या, पिता। अब आप देख सकते हैं दो गोले हैं, एक में आपने लिया भाई और एक में आपने लिया पिता। तो अब इन दोनों में कुछ पार्ट कॉमन है, दोनों में कुछ पार्ट क्या है, दोनों में आप देख सकते हैं इन दोनों में कुछ पार्ट कॉमन है। तो ये कॉमन वाला पार्ट क्या कहता है, सर ये कॉमन वाला पार्ट ये कहता है कि कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो पिता होते हैं और कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो पिता नहीं होते हैं। तो ये कॉमन वाली बात हो गई कि नहीं हो गई, तो ये कॉमन वाली बात हो गई। तो इन दोनों में, अच्छा ये तुमने ले लिए। अब तुम ऐसे ले लो, जैसे तुमने कहा, तुमने ले लिया मान लो महिलाएं, तुमने क्या ले लिया, महिलाएं, और तुमने ले लिया डॉक्टर। एक तरफ क्या ले लिया, एक तरफ तुमने ले लिया महिलाएं और दूसरी तरफ क्या ले लिया, डॉक्टर। तो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सारी की सारी महिलाएं डॉक्टर हैं, और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में कोई महिला डॉक्टर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर यहाँ भी कुछ का रिलेशन बनेगा। काहे का बनेगा, कुछ का रिलेशन बनेगा, यानी कि कुछ महिलाएं इस तरीके से वो डॉक्टर हो सकती हैं और होती हैं, और कुछ महिलाएं डॉक्टर नहीं भी होती हैं। समझ में आ गई बात। इस तरीके से मल्टीपल उदाहरण आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ का रिलेशन समझ गए, जहाँ पर कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, उस तरीके के उस केस में हम अपना डायग्राम ऐसा बनाते हैं। क्लियर है ना बात, ठीक है भाई। अब हम समझते हैं, इसको तो बोलते हैं सम, यानी कि हम लोग इसको आंशिक रिलेशन भी बोलते हैं। क्या, आंशिक रिलेशन बोलते हैं, है ना, जहाँ पूरा ना हो आंशिक रूप से हो, ठीक है। हाँ, अब हम बात करेंगे पूर्ण संबंध की, ऑल, पूरा का पूरा। किसका, पूरा का पूरा। तो अब इसमें क्या कहोगे, इसमें मान लो तुमने कहा पिता, अंदर वाले गोले को क्या कह दिया, पिता, और बाहर वाले को क्या कह दिया, तुमने कहा बाहर वाले को पुरुष। तो देख रहे हो भाई, अंदर वाले को क्या नाम दिया, पिता, और बाहर वाले को पुरुष। तो दुनिया में कोई भी पिता हो वो किसके अंदर आ जाएगा, सर वो पुरुष के अंदर आएगा। दुनिया में कोई भी पिता हो वो किसके अंदर आ जाएगा, पुरुष के अंदर। और अगर आप उदाहरण ले लो, जैसे आपने कहा सर सेब, और आपने कहा सर फल। आपने क्या कहा, सेब और फल। तो क्या इसका डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, कि जो सेब है वो किसके अंदर आ जाएगा, सेब है जो वो आपका फल के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, फल के अंदर आ जाएगा। और आपने मान लो नाम ले लिए, आपने कहा सर भारत और दिल्ली, भारत और दिल्ली। तो दिल्ली किसके अंदर आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा अपना भारत के अंदर। ऐसे बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। आपको हमने समझाने के लिए 2-3 उदाहरण ले लिए जिससे आप समझ पाएँ अच्छे तरीके से कि सम वाला क्या होता है, ऑल वाला क्या होता है, और नन वाला क्या होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसे शब्द दिए जाएं जिनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो उनके लिए आपको अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। और अगर आपके पास ऐसे शब्द हों जिनमें कुछ संबंध है, यानी कि कुछ तो हो सकते हैं लेकिन कुछ नहीं भी हो सकते हैं, तो आपको वहाँ पर इस तरीके के डायग्राम बनाने हैं, ठीक है।
और अगर तीसरा केस ऐसा बन जाए जिसमें 100% होते ही होते हैं तो आपको ये थर्ड वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसमें हमने बताया कि पिता और पुरुष, तो जितने भी दुनिया में पिता हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पुरुष हैं, तो वो पुरुष के अंदर आ जाएंगे। सेव, जितने भी यानी कि सेव हैं वो सब किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, फल के अंदर आ जाएंगे। जितने भी यानी कि यहाँ पे जो तुम्हारा जो दिल्ली है वो किसके अंदर आ जाएगा, वो अपना आ जाएगा भारत के अंदर आ जाएगा। तो बात क्लियर हो गई। ये अभी हमने 2-2 वाले बेसिक 3 लिए हैं, अभी और भी आगे चित्र हैं, उनके जरिए से आपको समझाएंगे। 2 वाले हैं, 3 वाले हैं, 4 वाले हैं, 5 वाले भी हमने लिए हैं, जिनसे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। एक बार आप इनको समझ गए, चित्र समझ गए, इनकी बातों को समझ गए, तो फिर सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, सवाल कितना भी बड़ा आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। 3 आकृतियां वहां थी 2-2 वाली, अब आप देख सकते हैं आपके सामने 3 और आकृतियां बनी हैं, इसमें 3-3 है। अब आप देखोगे यहाँ तीनों अलग अलग हैं, यहाँ तीनों कैसे हैं, यहाँ तीनों अलग अलग हैं। और अगर तीनों अलग अलग हैं तो आपको ऐसे 3 नाम देखने हैं जो तीनों अलग अलग हों। कैसे हों, तीनों अलग अलग हों। जैसे हमने कहा, मान लीजिए हमने कहा हाथी, शेर और कुत्ता। मान लीजिए हमने 3 जानवरों के नाम ले लिए, तो तीनों जानवर तो अलग अलग हैं, हाथी, शेर और कुत्ता, तीनों तो अलग अलग है ना, तो तीनों को ले लिया। तो तीनों को कहाँ बना दोगे, अलग अलग बना दोगे, बिल्कुल बना देंगे सर। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब अगर हम बात करें कि एक के अंदर एक 3 का केस, तो सर इसको भी बना सकते हो। यानी कि अब आपको देखना है कि ऐसा ले लें, तो इसमें हम आपको बता दें, जैसे आप सबसे अंदर वाला गोला देख रहे हो, इस अंदर वाले गोले में हमने कहा मान लो आप ले लो सेकंड को। किसको ले लो, सेकंड को। तो सेकंड के ऊपर कौन आएगा, सर सेकंड के ऊपर आ जाएगा मिनट। सेकंड के ऊपर कौन आ जाएगा, मिनट। अब मिनट से ऊपर भी कौन आएगा, सर मिनट से ऊपर आएगा आवर यानी कि घंटा। अब आप देख सकते हो कि जो सेकंड है वो किसके अंदर आता है, सर वो मिनट के अंदर आता है, और मिनट जो है वो किसके अंदर आता है, वो अपना घंटे के अंदर आता है, आवर के अंदर आता है। तो समझ पा रहे हो, जब केस इस तरीके का हो कि 3 मान लो नाम आपको ऐसे दे देता, वो 3 आपको नाम दे देता कि मिनट, सेकंड, कोमा घंटा, तो आप चित्र कैसा बनाते, आप चित्र ऐसा बनाते कि सर सबसे अंदर सेकंड रहेगा, सेकंड के ऊपर मिनट रहेगा, मिनट के ऊपर क्या रहेगा, सर मिनट के ऊपर अपना घंटा रहेगा। समझ में आ रही बात। और जैसे उदाहरण ले लें, आपसे कह दें, आपसे मान लो हमने कहा ताजमहल, आगरा और भारत। हमने क्या कहा, ताजमहल, आगरा और भारत। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर सबसे अंदर ताजमहल हो जाएगा, उसके ऊपर ताजमहल किसके अंदर है, आगरा के अंदर, और आगरा किसके अंदर है, भारत के अंदर। भारत नहीं दे सकता तो यहाँ क्या दे सकता था, आपको उत्तर प्रदेश भी दे सकता था, है ना। आपसे कह देता क्या, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश दे सकता था। तो आप कहेंगे ताजमहल आगरा के अंदर और आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कहने का मतलब है इस तरीके के कई वो नाम बना सकता है। आपको समझ लेना है, आपको ये आइडिया लेना है कि अगर इस तरीके का केस बनेगा तो हमें चित्र ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं केस नंबर 6। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 गोले, एक गोले के अंदर दूसरा गोला और एक गोला अलग है। तो जो अलग है उसको तो कुछ अलग ही नाम दे देंगे, लेकिन जो अंदर है वो अंदर कैसा हो सकता है। तो हमने मान लो कह दिया, हमने मान लो कहा माताएं। हमने क्या कह दिया, माताएं। तो आप कहेंगे सर माताएं किसके अंदर आ जाएंगी, तो हमने कहा कह दो माताएं महिलाएं के अंदर आ जाएंगी। ये हमने कह दिया ये महिलाएं। बड़ा वाला गोला क्या हो गया, महिलाएं। अंदर वाला गोला क्या हो गया, माताएं। यानी कि जितनी भी हमारी माताएं हैं वो सब किसके अंदर आएंगी, वो सर सब महिलाओं के अंदर आएंगी। किसके अंदर, महिलाओं के अंदर। तो फिर सर अलग क्या होगा, अरे भाई कुछ नहीं, अलग आप कुछ भी कर दो।
आप यहाँ पर माताएं थी, आप यहाँ पर एक तरीके से पुरुष कर दो, क्या कर दो, आपने पुरुष कर दिया, तो पुरुष अलग हो गए और जितनी भी माताएं हैं वो किसके अंदर आ जाएंगी, वो महिलाओं के अंदर आ जाएंगी। है ना बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको बात, ठीक है। हाँ, और आगे चलते हैं। अगर यहाँ और अगर देखना चाहो तो और भी आप चीज़ें देख सकते हो। जैसे आपने कहा पेय पदार्थ, आपने कहा पेय पदार्थ, दूध और चीनी। मान लो आपने उदाहरण ले लिया पेय पदार्थ, दूध और चीनी। तो आपको पता है पेय पदार्थ जो है उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर दूध आ जाएगा और चीनी अपनी अलग हो जाएगी। तो इस तरीके का केस भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। जैसे आपने कहा, आपने मान लो ले लिया कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और तीसरा नाम ले लिया मान लो आपने मेज। क्या ले लिया? मेज। तो आप कहेंगे सर जो कंप्यूटर है वो किसके अंदर आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आ जाएगा और मेज अपना क्या हो जाएगा, मेज अपना अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नाम ले सकते हो, ठीक है। इसमें अगर नाम लेना चाहो तो इसमें और भी नाम ले सकते हो। इसके तो आपने दो देख ही लिए, इसमें अगर आप देखना चाहो तो इसके और नाम देख लो। जैसे यहाँ एक आपने लिया था हाथी, शेर और आपने क्या लिया था, कुत्ता। और आप ले लो, मान लो आपने ले लिया आम, सेब, अनार, ठीक है भाई। हाँ, आम, सेब, अनार तीनों अलग अलग हैं, बिल्कुल भाई। और आपने ले लिया यूपी, एमपी, राजस्थान, ये भी तीनों कैसे हैं, ये भी तीनों अलग अलग हैं। तो इस तरीके से आपने इनके भी उदाहरण समझ लिए कि अगर ये आएंगे तो इनमें क्या क्या केस बनेंगे, उन केस में आपको इस तरीके के गोले जो हैं वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है भाई। तो आप देख सकते हैं फिर से तीन अलग अलग आकृतियां हैं। इन आकृतियों को भी समझेंगे कि इस तरीके की आकृतियां अगर आ जाती हैं तो उनमें क्या क्या हमें देखना होता है, कौन कौन से नाम वहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो ये वाला जो केस है, इस केस को समझिए। इस केस में क्या है भाई, इसमें देखिए कि एक गोला है, उसको दो अलग अलग गोलों ने काट रखा है। एक बीच वाला जो गोला है उसको दो अलग अलग गोलों ने काट रखा है ना भाई। तो हाँ, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने कहा इस गोले को नाम दे दो क्या, डॉग। इसको हमने कहा नाम दे दो कैट, और हमने कहा बीच वाले को नाम दे दो पेट, यानी कि पालतू। ठीक है भाई। अब आपने क्या देखा, अब आपने ये देखा कि बीच वाले का नाम हो गया पालतू। तो आपने कहा सर कुछ कुत्ते पालतू होते हैं और कुछ कुत्ते पालतू नहीं होते हैं, ऐसे ही तो है। आपने कहा सर कुछ बिल्ली पालतू होती हैं और कुछ बिल्ली पालतू नहीं होती हैं, कुछ जंगली भी तो होती हैं, बिल्कुल। तो बीच वाले को आपने नाम दे दिया पालतू और इधर वाले को आपने क्या, कुत्ता, इधर वाले को बिल्ली। इसको जैसे समझें तो इसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे इसमें अगर आप नाम देना चाहें तो आप नाम दे दें, क्या आप कह दें बहनें, माताएं
और आपने कहा भाई। ठीक है भाई, तो बन जाएगा बहनें, माताएं और भाई। आपने कहा कुछ बहनें माताएं होती हैं और कुछ नहीं होती हैं, और यहाँ पर जो भाई है वो अपना क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वाला भी हो जाएगा। तीसरे की बात करें अगर, तो तीसरा आप देख सकते हैं, इसमें तीनों कटे हुए हैं। एक गोला पहले ऐसा, दूसरे को उसी ने काटा, और तीसरा और उसी से कटा है। यानी कहने का मतलब ये है कि तीनों कटे हुए हैं। तो कोई ऐसी बात होगी जो तीनों में क्या होगी, तीनों में कॉमन होगी। तो तीनों में कॉमन वाली बात कौन सी होगी? तो इसमें अगर हम आपसे कहें कि आप लिख दो, एक को मान लो आपने लिख दिया, एक को आपने लिखा हॉकी के खिलाड़ी। आपने क्या लिखा, हॉकी के खिलाड़ी। एक को नाम दे दिया आपने हॉकी के खिलाड़ी, एक को आपने नाम दे दिया टेनिस के खिलाड़ी, टेनिस के खिलाड़ी। एक को आपने नाम दे दिया बेसबॉल के प्रशंसक। क्या नाम दे दिया, बेसबॉल के प्रशंसक। अब आप कहेंगे सर ये वाला कैसे बन गया, ये नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, अभी हम आपको समझाते हैं। बेसबॉल के प्रशंसक। अब आप देखना जरा, आपके पास 3 गोले थे। अब हम कहेंगे पहला गोला, आप बात को समझना, जो ये पहला गोला था ये वाला, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हॉकी के खिलाड़ी। ये गोला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉकी के खिलाड़ी। तो क्या दुनिया में ऐसा नहीं है कि कुछ हॉकी के खिलाड़ी टेनिस भी खेलते हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, सब नहीं हो सकते तो कुछ तो हो ही सकते हैं, बिल्कुल। अब अगर कुछ हॉकी के खिलाड़ी, टेनिस के खिलाड़ी, क्या ऐसे नहीं हो सकते जो वो बेसबॉल की प्रशंसा करें? बोलो भाई, क्या ऐसे नहीं हो सकते कि वो बेसबॉल की प्रशंसा करें? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकते, क्यों नहीं हो सकते। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप एसएससी सीजीएल वालों की प्रशंसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बोलो भाई, तो प्रशंसा कर सकते हैं। तो कुछ परसेंट केस में कुछ ऐसे भी लोग होते जो नहीं करते, वो कहते जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसी की प्रशंसा करेंगे, और लोगों की हम क्यों करें भाई। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, कुछ का केस ले लेंगे कि कुछ हॉकी के खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं, और कुछ हॉकी के खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी ऐसे हैं जो बेसबॉल की क्या हैं, बेसबॉल के प्रशंसक हैं। क्लियर है ना बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अब आप देख सकते हैं अगली स्लाइड में आपको 3 आकृतियां दिखाई दे रही हैं। इन आकृतियों में आप खुद से मान भरने की कोशिश करें, खुद से आप मान में भरने की कोशिश करें, फिर हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से मान होंगे। तो करो भाई कोशिश भरने की। भर लिए भाई, बोलिए जरा, भर लिए क्या, भर लिए ना? चलो हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप इसको देख पा रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं है, आप ध्यान से सुनो। एक प्लेट में ये 2 रसगुल्ले रखे हुए हैं, बस आपको इनके नाम दे देने हैं। एक को लिख दो काला जामुन, एक को क्या लिख दो, गुलाब जामुन। नहीं भाई, इनमें कुछ अलग नाम देते हैं, है ना। जैसे तुमने कहा अनार, और तुमने कहा पपीता,
ये दोनों ही क्या हैं बताइए भाई? ये दोनों ही अपने फल हैं। दोनों किसके नाम हैं? दोनों फलों के नाम हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या कहेंगे आप भाई बताइए? इसमें आप कहेंगे भाई और पिता। आप कहेंगे सर कुछ भाई ऐसे होते हैं जो पिता बन गए हैं या पिता हैं। आपके कुछ भाई ऐसे होंगे जो पिता बन चुके हैं और कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो अभी पिता नहीं बने हैं, पिता नहीं है, है कि नहीं? तो कुछ भाई पिता हैं और कुछ भाई पिता नहीं है। तो यहां रिलेशन कौन सा है? कुछ का। यहां रिलेशन कौन सा बनेगा? कुछ का। अब ऊपर किसको बना दो? अरे भाई ऊपर बना दो तुम पुरुष को। किसको बना दो? पुरुष को। मेल हो जाएगा, पुरुष बना दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बना सकते ना ऊपर भाई, बिल्कुल बना सकते हैं। यहां अगर हम बात करें, आप देख सकते हो यहां बनाओ, एक गोला एक के अंदर है और अपना तीसरा गोला जो है वो कैसा है? बाहर। अभी इस तरीके की आकृति हालांकि हम लोग देख चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अभी इस तरीके की आकृति देखी थी कि नहीं देखी थी? तो बिल्कुल इस तरीके की आकृति हम लोग देख चुके हैं और आप लोग हमें पता है आसानी से भर देंगे इसको। तो बताइए भाई क्या भरा जाएगा इसमें? इसमें भर दें? क्या भर दें? इसमें भरे दे रहे हमने कहा हवा महल। क्या भर दिया इसमें हमने? हवा महल। हवा महल भाई कहां है? आप कहेंगे सर जयपुर। कहां है भाई? जयपुर में। और इस तीसरे को क्या नाम दे दो? तीसरे को मान लो नाम दे दिया आपने मध्य प्रदेश। क्या नाम दे दिया भाई? मध्य प्रदेश। एमपी। देखो भाई बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। ऐसे आपको रिलेशन समझने पड़ेंगे। अभी तक आप बहुत हद तक रिलेशन समझ गए होंगे, ठीक है? 12 आकृति ले ली, और भी आपके सामने आकृति है एक, आप लोग इसको भर सकते हैं। बोलो भाई। जैसे हमने कहा इसमें आप अगर भरोगे, आप ऐसे कह दोगे, आपने कहा बहनें महिलाएं, और आपने कह दिया इस गोले को दे दिया नाम क्या? डॉक्टर। आपने कहा सभी जो बहनें हैं वो महिलाओं के अंदर आ जाएंगी। सभी बहनें जो हैं किनके अंदर आ जाएंगी? महिलाओं के अंदर आ जाएंगी। और जो ये अपना जो तीसरा गोला काट रहा है, ये कह रहा है कि कुछ बहनें और महिलाएं डॉक्टर होती हैं और कुछ बहनें और महिलाएं डॉक्टर नहीं होती हैं। है ना बात क्लियर? अच्छा, अब आप लोग कह रहे होंगे सर तीसरा वाला वेन डायग्राम बताइए, तीसरा वाला वेन डायग्राम क्या कह रहा है? इसकी बात नहीं समझ में आ रही तीसरे वाले वेन डायग्राम की। ये 2 गोले कटे हुए वो तो समझ में आता है, लेकिन बीच में कहाँ से आ गया? तो भाई बीच में आ जाता है। इसका अगर आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताएं तो आप इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो क्या? इसको नाम दे दो आप हरियाणा। क्या नाम दे दो भाई? इसको नाम दे दो आप हरियाणा, और इसको नाम दे दो आप पंजाब। कुछ याद आ रहा है? इसको नाम दे दिया हरियाणा और इसको नाम दे दिया क्या? पंजाब। अब आप बताना कि हरियाणा और पंजाब दोनों का एक कॉमन पार्ट है, दोनों की कैपिटल है कॉमन पार्ट। याद आ रहा ना? तो क्या है वो? आप कहेंगे सर बिल्कुल याद आ रहा है, ये अपना है चंडीगढ़। क्या है? ये अपना चंडीगढ़ हो जाएगा। ये चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है भाई? तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो गया? चंडीगढ़। तो हरियाणा, पंजाब और दोनों का कॉमन पार्ट चंडीगढ़ हो गया। ठीक? तो ये 14 तरीके के केस हमने आपको बताए, और इन केस से आपने समझा कि वेन डायग्राम में जो आकृतियाँ बनती हैं वो कैसी बनती हैं।
और जितने केस आपको बता दिए इनसे चीज़ें बाहर नहीं होंगी, इन्हीं केस में चीज़ें फंस के उलझ के रह जाएंगी और आप लेकिन वहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे। ठीक है, हाँ, आपका काम हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी आकृति आपके सामने दिखाई दे रही होगी। एक में लिखा हुआ है साफ साफ क्रिकेट के खिलाड़ी, दूसरे में लिखा हुआ है क्या, दूसरे में लिखा हुआ है भाई फुटबॉल के खिलाड़ी, और तीसरे में क्या लिखा हुआ है, दोनों के जो कॉमन पार्ट है उसमें लिखा हुआ है दोनों। ये आपको बताने के लिए लिया गया था कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये कौन सा होता है, ये कॉमन वाला पार्ट होता है, ये दोनों का पार्ट होता है, दोनों का हिस्सा होता है कॉमन का। ठीक है, हाँ, तो ये बात आप लोग अगर नहीं जानते थे तो जान लें, क्योंकि अब हम सवालों की शुरुआत करने वाले हैं और अब आपको सवालों से ही सीधे सीधे रूबरू कराएंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सवाल नंबर पहला, ये पहले टाइप का पहला सवाल है आपके सामने। पहले हम पहले टाइप को कवर करेंगे, उसके बाद हम दूसरे टाइप को कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले टाइप का पहला सवाल, और बहुत शानदार सवाल है। इस चैप्टर में सबसे खास बात यह है कि इस टाइप में आपको लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना है। इस टाइप में लैंग्वेज नहीं है खास, बस आपको शब्द पकड़ने हैं और गोला बना देना है कि नहीं भाई? हाँ, फिर भी एक बार अगर लैंग्वेज लिखी है तो पढ़ लेते हैं। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से वे आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। बिल्कुल सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। आपको क्या करना है, उसको बनाना है। ठीक है भाई, बनाएंगे। तो क्या दिया गया है आप पढ़ेंगे जरा, फल, सेब और सब्जी। अब अभी आप ऑप्शन वहाँ साइड में करें, खुद से बनाने की कोशिश करें कि फल, सेब और सब्जी। आप कहेंगे सर चीज़ें समझ में हमें थोड़ी थोड़ी आ रही हैं कि जो सेब है वो तो फल ही होता है। हम कहेंगे सर बिल्कुल, सेब जो है वो क्या होता है, फल होता है। इसका मतलब क्या सर, अगर हम एक गोला बना दें, अगर हम एक गोला ऐसा बना दें और उसके अंदर एक और गोला बना दें और एक के अंदर वाले गोले में लिख दें सेब और बाहर वाले गोले में क्या लिख दें, बाहर वाले गोले में लिख दें सर फल, तो क्या कोई दिक्कत? हम कहेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं, सेब जो है वो फल के अंदर तो आता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। लेकिन जो तीसरा है अपना सब्जी, क्या सब्जी का सेब से रिलेशन है? आप कहेंगे नहीं सर। कोई कहे सर सेब की भी सब्जी बन जाती है। भाई वो फल की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में? फल की कैटेगरी में आता है। और अगर हम बात करें सब्जी की, तो सब्जी अलग है, फल अपना अलग होता है। इसका मतलब ये है कि अपना सब्जी वाला जो गोला है वो अलग बन जाएगा, सब्जी वाला जो गोला है वो अलग बन जाएगा। तो इस तरीके की जो आकृति होगी वही हमारा जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि सी वाला जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आसान था ना? बिल्कुल ऐसे ही चीजें आपको आसान लगेंगी। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, पिता, माता। क्या दिया गया भाई? डॉक्टर, पिता, माता। अब एक बात बताइए, क्या कि सर डॉक्टर समझ में आता है, पिता, माता समझ में तो सब आता है, लेकिन एक बात बताओ, क्या पिता और माता के जो गोले बनेंगे उनमें आपस में कोई कनेक्शन होगा? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, उनमें कैसे कनेक्शन होगा? पिता अलग जेंडर है, माता अलग जेंडर है, तो दोनों के गोले अलग अलग रहेंगे? बिल्कुल। अगर आप ये समझ गए तो आप सीखे समझ गए। तो फिर क्या करोगे? आप कहोगे सर एक गोला बना दो किसका, एक गोला बना दो पिता का। थोड़ी दूरी पर आप एक गोला बना दो किसका, माता का, क्योंकि दोनों के जेंडर अलग अलग हैं तो अलग अलग गोले बन जाएंगे। लेकिन जो डॉक्टर है, आपको पता है सर डॉक्टर पिता भी हो सकते हैं, कुछ पिता भी तो डॉक्टर होते हैं, कुछ माताएं भी डॉक्टर होती हैं। तो फिर सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इन दोनों को काटने वाला गोला बीच में किसका बन जाएगा? वो बन जाएगा डॉक्टर का। किसका? डॉक्टर साहब। समझ में आ गई बात? तो बीच वाला गोला किसका बन जाएगा भाई? बीच वाला गोला अपना बन जाएगा डॉक्टर का। और इस तरीके से जो अपना ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, माता, पिता और डॉक्टर। आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब आप सवालों के जवाब इस
स्पीड में देंगे, ठीक है भाई। हाँ, आकाश गंगा गैलेक्सी बोलते जिसको, पृथ्वी चंद्रमा। आपको पता है सर, ये हमारी आकाश गंगा हो गई, आकाश गंगा। आकाश गंगा के अंदर बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें से एक अपना क्या है, पृथ्वी। उपग्रह भी आ जाएगा उसके अंदर, तो अपना ये क्या आ गया, ये आ गया सर चंद्रमा। कौन आ गया, चंद्रमा। इस तरीके का ऑप्शन कौन सा है सर, इस तरीके का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला, डॉक्टर, विवाहित महिलाएं। अच्छा सर, विवाहित, अब समझना बात को, डॉक्टर है, विवाहित है, महिलाएं। क्या कुछ महिलाएं विवाहित नहीं होती हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल होती हैं। कुछ डॉक्टर विवाहित नहीं होते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल होते हैं, ठीक है भाई। लेकिन सारे के सारे डॉक्टर विवाहित होते हैं क्या? ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ डॉक्टर विवाहित ज़रूर होते हैं। तो ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन बनाओगे, कौन सा ऑप्शन बनाओगे? तो आप कहेंगे सर इसमें तो ये केस बना लें, जैसे हमने कहा कि ये एक बना लिया, मान लो हमने कहा महिलाओं का ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया महिलाएं। अब हमने कहा क्या कि कुछ महिलाएं विवाहित हैं, कुछ महिलाएं क्या हैं, कुछ महिलाएं विवाहित हैं, तो विवाहित वाला भी हो गया। अब हमने कहा बचा यहाँ पर तुम्हारा डॉक्टर। तो कुछ लोग तो ये कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसको डॉक्टर बना दो विवाहित में, क्योंकि कुछ विवाहित भी डॉक्टर होते हैं और कुछ डॉक्टर अविवाहित भी होते हैं। तो हम कहेंगे भाई अगर आप ऐसा बनाते हैं तो आप इन दोनों के रिलेशन को बिना पढ़े ऐसा काम कर रहे हैं। क्या आप इन दोनों के रिलेशन को नहीं जानना चाहेंगे कि डॉक्टर और महिलाएं, क्या इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है, क्योंकि महिलाएं भी तो डॉक्टर होती हैं। तो फिर आप अगर ये जानते हैं तो फिर ये इस गोले को यहाँ कैसे बना सकते हैं? यहाँ फिर नहीं बनाएंगे। तो फिर कैसे बनाएंगे? तो फिर आपको यहाँ से इस गोले को हटाना पड़ेगा और अब आपको क्या करना पड़ेगा कि सर जो डॉक्टर होते हैं वो विवाहित भी होते हैं और कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं, तो इस गोले को आपको यहाँ से काटना पड़ेगा और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब आपका बन जाएगा बिल्कुल सही। यहाँ से बातें क्लियर हो जाएंगी कि कुछ महिलाएं विवाहित हैं और कुछ महिलाएं अविवाहित हैं, कुछ विवाहित डॉक्टर भी हैं और कुछ विवाहित डॉक्टर नहीं भी हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं और कुछ महिलाएं डॉक्टर नहीं हैं। समझ में आ रही बात? और कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो महिलाएं हैं वो भी विवाहित, वो भी डॉक्टर हैं। तो यहाँ कुछ का केस तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और बन जाएगा तो इसका कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5। बिल्कुल आसान सवाल है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्रह मंगल शुक्र, आपको पता है सर, ये बड़ा गोला बना दिया, किसका हो जाएगा, ग्रह का। एक उसके अंदर आ जाएगा क्या, मंगल, एक आ जाएगा क्या, शुक्र। एक मंगल और एक क्या, शुक्र, दोनों क्या हो गए, ग्रह। इस तरीके का कौन सा है, मंगल और शुक्र में कोई रिलेशन नहीं है, इस तरीके का ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पढ़िए जरा। हाँ, बहुत शानदार सवाल है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने आपको टर्म दिए गए हैं, गैर संचारी रोग, मोतियाबिंद, मधुमेह और खसरा। 4 आपको अलग अलग शब्द दिए गए। अलग अलग का मतलब उनमें आपस में रिलेशन होगा, लेकिन 4 हैं शब्द। तो समझिए कौन किसके अंदर आएगा, कौन अलग अलग आएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी इनकी नॉलेज होनी चाहिए। ये जो अलग अलग तरीके के रोग लिखे हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसको सही टिक करके आ पाओगे। आपको अगर पता नहीं है कि खसरा क्या होता है, मधुमेह क्या होता है, मोतियाबिंद क्या होता है, ये किस तरीके के रोग हैं, तो आप इनको नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी कर लो, है ना, गलत कर लोगे। तो फिर हम आपको जानकारी देते कि कौन सा रोग किस कैटेगरी में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें गैर संचारी रोग की, यानी कि ये ऐसे रोग हैं गैर संचारी जो फैलते नहीं हैं,
है ना। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो महामारी के रूप में फैलते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे अभी तुम्हारा कोरोना वायरस चला था, वो फैला था। हाँ, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो फैलते नहीं हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं गैर संचारी में? तो आप कहोगे सर एक गोला बना लो पहले। ये हमने बना लिया गैर संचारी का, गैर संचारी का, ठीक है। इसको कर देंगे गैर संचारी रोग। इस कैटेगरी में कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें सर आ जाएगा मोतियाबिंद। कौन सा रोग आ जाएगा? मोतियाबिंद। क्या मोतियाबिंद ऐसा रोग है जो महामारी के रूप में फैल रहा है? नहीं, मोतियाबिंद फैलने वाला रोग नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या कर दोगे? इसमें लिख दोगे मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, ठीक है भाई, ये मोतियाबिंद हो गया। अच्छा, और कौन सा रोग है सर? और एक आपका है मधुमेह, जिसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं। मधुमेह, मधुमेह रोग भी ऐसा नहीं है जो आपका फैलता हो। किसी को अगर मधुमेह है, आप उससे मिले तो आपको मधुमेह हो जाए, ऐसा रोग ये नहीं है। आपने उसको टच कर लिया आपको हो जाए, ऐसा कोई ये रोग नहीं है। ये फैलने वाला रोग नहीं है, तो मधुमेह इसके अंदर आ जाएगा। अब बचा कौन? अब बचा सर अपना खसरा। तो बिल्कुल, खसरा एक ऐसा रोग है जो अपना फैलता है। ये कैसा रोग है? ये फैलने वाला रोग है, ये एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है। ये संक्रमित रोग है और ये एक संचारी रोग है ना, कि फैलने वाला रोग है। तो यहाँ पर कर दोगे क्या? खसरा। तो अब आप देख सकते हैं कि अपना चित्र बनके तैयार है, आप ऑप्शन से मिला सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन को मिलाएंगे तो अपना बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा? वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए भाई आगे चलते हैं। अगले सवाल क्या लिखा हुआ है? ये सवाल आपके लिए आसान रहने वाला है, आप इसको पढ़िए और खुद से इसका आंसर देने की कोशिश करिए। क्या लिखा हुआ है? प्लास्टिक आइटम, बाल्टी और फोटो फ्रेम। पढ़िए भाई इसको, प्लास्टिक आइटम, बाल्टी और फोटो फ्रेम। और इसका आंसर आप खुद से पहले सोचें कि क्या हो सकता है, खुद से सोचने की कोशिश करें इसका आंसर। अगर आप खुद से सोच पाते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, ठीक है भाई। हाँ, अगर आप इसका आंसर खुद से सोच पाते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती। सोच लिया होगा आप लोगों ने इतनी देर में, तो बिल्कुल। अगर हम बात करें प्लास्टिक आइटम की, तो आप कहेंगे सर प्लास्टिक आइटम में दोनों केस आ जाते हैं। बाल्टी भी कुछ आपकी प्लास्टिक की होती हैं और फोटो फ्रेम भी आपके कुछ प्लास्टिक के भी होते हैं, कुछ आपके अलग अलग कांच के भी हो जाते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, मेटल के भी हो जाते हैं ना। तो हाँ, तो आप क्या करेंगे? बीच में रख देंगे आप किसको? आप बीच में रख देंगे प्लास्टिक आइटम को, ठीक है। और आपने कहा कुछ प्लास्टिक आइटम जो हैं उनमें क्या है, यानी कि कुछ बाल्टी जो हैं वो प्लास्टिक आइटम में आ जाती हैं, यानी कि कुछ बाल्टी जो है वो प्लास्टिक की होती हैं। और कुछ आपके फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम, ठीक है भाई, क्या? फोटो फ्रेम जो हैं वो भी आपके कुछ प्लास्टिक आइटम में आ जाते हैं। तो इस तरीके की जो आकृति बनेगी वो आपकी ऑप्शन नंबर डी में आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 8 बहुत ही शानदार सवाल है। इसमें भी आपके लगभग यानी कि 4 आपको शब्द दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, टेबल और लैपटॉप, ठीक है भाई। ये टेबल है, इसको टैबलेट ना समझें आप, है ना। हाँ, टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन और टेबल और लैपटॉप। इस सवाल को हमें पूरा विश्वास है कि आप पढ़ के 100% समझ जाएंगे कि ये किस कैटेगरी का है। क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि एक गोला बनेगा सर, और वो गोला जो बनेगा वो किसका बनेगा? वो बनेगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का। किसका बनेगा सर? वो बनेगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का। लिख देते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, ठीक है भाई। हाँ,
ये बनेगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर तो कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन। बोलो भाई, मोबाइल फ़ोन उसी कैटेगरी का है ना? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, मोबाइल उसी कैटेगरी का है। अच्छा भाई, मोबाइल हो गया। क्या टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आती है? नहीं सर, टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में नहीं आती है। अब हम लेंगे क्या? लैपटॉप को। तो लैपटॉप बिल्कुल आपका किसके अंदर आ जाता है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर। तो आप कहेंगे सर लैपटॉप, ठीक है भाई। तो आपने देखा, फिर सर टेबल कहाँ जाएगी? तो टेबल जो है वो अलग रहेगा, तो टेबल को हम लोग अलग बना लेंगे, ठीक है। टेबल को हमने अलग बना लिया। तो देखिए भाई किस तरीके का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप, और ये अपना बन जाएगा क्या? टेबल। और इस तरीके का जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कैसा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? संक्रामक रोग, कमी से होने वाले रोग, घेंगा, सूखा रोग और कौन सा? चेचक। अब इसमें भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए रोगों के बारे में, तभी आप इसको सही टिक कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो बात हो रही है संक्रामक रोगों की। किस तरीके की? संक्रामक, फैलने वाले रोगों की, अभी बात करी थी जस्ट। हाँ, एक हो रही है कमी से होने वाले रोगों की, कि किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो वो रोग हो जाता है ना भाई। तो कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, और आपको संक्रामक रोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर आप एक गोला बनाएंगे बड़ा सा, और उसमें लिखेंगे कमी से होने वाले रोग, यहाँ बना लेते हैं कमी से, एक सेकेंड, हाँ, कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग, किसी भी चीज़ की कमी से होने वाले रोग आपको यहाँ जो दिए गए हैं उनमें चेक करना है कि कोई भी रोग ऐसे लिखे हैं क्या जो किसी चीज़ की कमी से हो जाते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे और आपको जानकारी होगी तो आपको एक रोग दिखेगा, कौन सा? घेंगा रोग। कौन सा भाई? घेंगा रोग। और आप लोग जानते हैं कि जो घेंगा रोग है वो किसकी कमी से होता है भाई? वो होता है आपकी आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। कौन सा? घेंगा रोग। तो ये कमी से होने वाले रोग के अंदर आ जाएगा। एक आपको दिखाई दे रहा होगा सूखा रोग। कौन सा? सूखा रोग। तो आप लोग जानते होंगे कि जो सूखा रोग है वो किसकी कमी से होता है? बताइए भाई, किसकी कमी से होता है सूखा रोग? तो आप कहेंगे सर सूखा रोग एक तरीके से विटामिन डी की कमी से होता है ना, जिसका सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है, तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। कौन सा? सूखा रोग। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या निपट गया अपना? कमी से होने वाले रोगों के अंदर आ गई ये दोनों सारी चीज़ें। अब दो बची अपने, कौन कौन से? संक्रामक रोग और चेचक। तो अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि जो चेचक होता है वो किस कैटेगरी का है। तो आप कहेंगे सर हाँ, चेचक के बारे में हमें पता है कि जो चेचक होता है वो एक संक्रामक रोग है। कौन सा रोग है? संक्रामक। तो इसको आप करोगे संक्रामक रोग के अंदर कर दोगे किसको? चेचक को। तो ये आपने इस तरीके से बना लिया और आपने देखा कि चित्र कैसा बनेगा। चित्र बनेगा कि एक गोले के अंदर दो गोले और एक गोले के अंदर एक गोला, और जिस तरीके से ये अपना ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल था। अगर आप इस सवाल को खुद से बनाते तो ज़्यादा चांस है कि आप इसको गलत कर लेते। ठीक है भाई? हाँ,
इसीलिए हमने इस सवाल को यहाँ रखा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं और पता चल जाए कि सवाल जो है वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको जनरल जानकारी भी होनी चाहिए, है ना, रोगों के बारे में, है ना, विटामिन्स के बारे में, तो उनसे भी सवाल बन जाते हैं। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब आप देख पा रहे हैं सवाल नंबर 10, क्षोभ मंडल, वायुमंडल और मेसोस्फीयर। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर जानते हैं आप, यानी कि ज्योग्राफी का पार्ट है ये, थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो क्षोभ मंडल, वायुमंडल और ये जो मेसोस्फीयर हैं, ये एक तरीके से आपकी वायुमंडल की परतें हैं। क्या हैं ये वायुमंडल की परत हैं। कैसी परत हैं? तो आप देख सकते हैं एक इमेज आपके सामने रखी गई है। ये एक इमेज है, इस इमेज से आप समझ पाएंगे। ये इमेज है, यहाँ अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये जो परतें हैं तो वो किस तरीके से हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर इसको हम साइड में कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो परत है ये आपको दिखाई देगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, है ना, जहाँ पर ये आपकी लगभग पृथ्वी से 25 यानी कि 25 किलोमीटर ऊपर तक होती है। पृथ्वी से 25 किलोमीटर तक ऊपर तक होती है ये, जहाँ पर आपका वायुयान वगैरह उड़ता है। ठीक है, ये एक लिमिट है। फिर 25 से 50 अगर जाओगे, 50 किलोमीटर तक जाओगे तो आपको मिलेगी कौन सी? स्ट्रेटोस्फीयर। और फिर तीसरे नंबर पर जब आप 50 से यानी कि 85 के समथिंग जाओगे तब आपको मिलेगी कौन सी? मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर यानी कि जहाँ पर आपका एक तरीके से जहाँ से बारिश होती है। ठीक है भाई, हाँ, जहाँ पे बादल हैं, जहाँ पर बारिश होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मेसोस्फीयर। आपको पता है ये वायुमंडल की दोनों परतें हैं। तो एक गोला बना लो वायुमंडल का और उसके अंदर, तो आप देख सकते हैं जैसे इसको ले लो तो ये आपका गोला बन जाएगा किसका? ये गोला बन जाएगा अपना वायुमंडल का। ये गोला हो गया वायुमंडल का और इसके अंदर दो परतें हो गई। तो एक को नाम दे दो आप क्या? एक को नाम दे दो आप क्षोभ मंडल और दूसरे को आपने नाम दे दिया क्या? दूसरे को आपने नाम दे दिया मेसोस्फीयर। ये अपना इस तरीके का बन जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई। सवाल नंबर 11 बहुत ही शानदार सवाल है। क्या लिखा है? काले बालों वाले लोग, लंबे व्यक्ति और भारोत्तल। काले बालों वाले लोग, लंबे व्यक्ति और कौन से? भारोत्तल। अच्छा, भारोत्तल का मतलब क्या है जानते हैं आप लोग? भारोत्तल का मतलब होता है एक तरीके से वेट लिफ्टर, है ना, जो वेट को लिफ्ट करते हैं, है ना, वेट उठाते हैं, है ना, वो वाले। हाँ, जैसे कि मीराबाई चानू थी ना वेट लिफ्टर, हाँ, तो वही तो बनाते हैं भाई इसको। काले बालों वाले लोग, लंबे व्यक्ति और भारोत्तल। अच्छा, एक बात बताना आप लोग कि जैसे हमने एक गोला बनाया, काले बालों वाले लोग, तो एक बात आप लोग बताएं कि क्या जो लोग काले बालों वाले होते हैं क्या वो लोग लंबे नहीं हो सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल, कुछ काले वाले लोग लंबे हो सकते हैं। बोलो, कुछ काले बालों वाले लोग क्या लंबे व्यक्ति नहीं हो सकते? आप कहेंगे सर पूरे तो नहीं हो सकते लेकिन कुछ तो हो ही सकते हैं। हम कहेंगे बिल्कुल हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें इन दोनों का हो गया। अब अगर हम बात करें भारोत्तल की, तो आप कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ वेट लिफ्टर भारोत्तल वाले लोग ऐसे हों जिनके बाल भी काले हों और वो लंबे भी हों और वेट भी लिफ्ट करते हों, वेट लिफ्टर भी हों, भारोत्तल भी हों। तो हमने कहा भाई बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है। तो आप कहेंगे सर चित्र ऐसा बन जाएगा फिर भारोत्तल। ये अपना क्या हो गया? ये भारोत्तल हो गया। और इस तरीके की कौन सी इमेज है आपके सामने? ऑप्शन नंबर ए वाली।
तो इसका ए नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं सवाल नंबर 12, आज का ये आखिरी सवाल है और इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे आपको, इस सवाल का जवाब आपको हमें कमेंट में देना है। सवाल आपके सामने है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करना ही करना है, ठीक है भाई। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट कर देना और बताना इसमें लिख के कि कौन सा इसका जो है ऑप्शन रहने वाला है। अगर आपको नहीं आएगा तो अगली क्लास में हम इसका आंसर आपको बता देंगे, ठीक है भाई। तो आज हम लोग फिर इतना ही रखते हैं और इसके बाद अगला लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम आपको इसके दूसरे टाइप के सवालों को क्लियर करेंगे, फिर आपको प्रीवियस ईयर सवालों से रूबरू कराएंगे। इस तरीके से अपनी कहानी आगे बढ़ेगी। ओके, तो आज इतने रखेंगे। थैंक यू।